Good evening, students. This is निशाद मिगलानी, मैथ फैकल्टी। वेलकम करदा ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो शुरू तो लैके एंड तक वीडियो जरूर देखियो, तो तुहानू हरेक चीज़ मैं डीपली डिस्कस करूँगा कि किस चीज़ चो किन्ने टॉपिक किहड़े टॉपिक चो किन्ने मार्क्स का पेपर सैट हुंदा है, किहड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, की चीज़ां इंपॉर्टेंट है। सो अज आपां डिस्कस करते हैं इस वीडियो च। सो जो अपना पहला टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जो अपना पहला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये अपना हैगा, ये अपना प्लस टू का टॉपिक है, ठीक है। ये अपना टॉपिक है प्लस टू का। प्लस टू का टॉपिक अपना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। सो ये भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स बाकी नालों, क्योंकि ये टॉपिक ईजी भी है, स्कोरिंग भी है, ठीक है। सो ये अपने को हैगा ये प्लस टू लैवल का प्लस BSc लैवल। ये अपने को दो लैवल का आता है, प्लस टू लैवल का, BSc लैवल का, ठीक है। सो ये की तुहानू आंदा है, पहला तुहानू सिंपल आंदा है, टाइप्स आंदी है दियां, फिर आंदा है एडजॉइंट की हुंदा है, इनवर्स की हुंदा है, मतलब ओहदी प्रॉपर्टी ते बेस ही ये सारा आपां नू कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। जे आपां ने एहदी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया तो आपां नू समझ लो टॉपिक अपना कवर हो गया, ठीक है। तो ये तो हैगी सी प्लस टू लैवल की गल। फिर आंदी है इहदे BSc लैवल की, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर की आंदा अपने को BSc लैवल का, ਉਹਦੇ ਚ अपने को की आएगा, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रैंक का पक्का आंदा है क्वेश्चन, ठीक है। रैंक आ गया एंड देन आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आइन वैल्यू वेक्टर, आइन वेक्टर। और थोड़े को मेन टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन। सो मतलब आ जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े एग्जाम के लिए, ठीक है। सो आप गल करते हैं कि टॉपिक BSc देगा। एक है रैंक, आइन वैक्टर, आइन वैल्यूज़ वाला, करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू वाला, तो होर है अपने को लीनियर इक्वेशन वाला। इन्हां चो तुहानू पक्का एक मार्क मिलता, मतलब कुल मिला के तुहानू 10 मार्क्स का ये चो पेपर देखने को मिलता है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ईजी भी है, ठीक है। फिर आप गल करते हैं, सो अपना अगला जो टॉपिक है वो की है सैट थ्योरी की है। सैट थ्योरी भी अपने को प्लस वन है तो BSc लैवल है। प्लस वन तो BSc लैवल का आपू दोहां चो पेपर आता है। सो BSc जो आप प्लस टू लैवल है वो आप सिंपल गल करते हैं, ये प्रॉपर्टीज आ गई, डी मॉर्गन लॉ जिमें आ गया, यूनियन आ गई, इंटरसेक्शन आ गई, आ गया। बट ये तो अपनी गल रही प्लस वन लैवल की, ठीक है, प्लस वन लैवल की। बट जो अपना BSc लैवल का आएगा वो आएगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सेट, इनफीमियम सुप्रीमियम। ये BSc लैवल का, इतों भी तुहानू 5 to 6 मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न कुछ चेंज हो जाए वो बारे आप नहीं कुछ कह सकते, बट जो पिछले पेपर में एनालाइज करिए तो इस तरीके ना पेपर सैट होंगे एग्जामिनर वालों, ठीक है। सो फिर आप चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी प्लस वन का आंदा है,
प्लस थोड़ा लैवल BSc का होंगे, ठीक है। +1 च तो तुहानू सिंपल वैल्यू वो आंदा, मतलब AP की है, GP, HP और प्रॉपर्टीज के बेस से तुहानू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जे आप BSc लैवल की गल करिए, वो आंदा है सीरीज आती है, सीक्वेंस आती है, तो की आंदा यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस। आ टॉपिक अपने है जो किहड़े लैवल दे है, ये BSc लैवल दे है, ठीक है। सो कुल मिला के जो सीक्वेंस सीरीज है वो भी तुहानू 5 to 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 5 या 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। दैन अपने को दैन आंदा अपने को बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल च तुहानू A+1 लैवल का ही है। ये तुहानू इंपोर्टेंट की है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी, इंडिपेंडेंट टर्म, देन आंदा है मिडल टर्म, मिडल टर्म्स, ठीक है। ये किहड़े टॉपिक आते हैं, मैं दोबारा लिख देना। नंबर ऑफ टर्म्स आला पक्का एक क्वेश्चन तुहानू देखने को मिलता है। सम ऑफ कोफिशिएंट, मिडल टर्म हो गया, देन हो गया तुहाडे को इंडिपेंडेंट टर्म्स वाला। तो ये तुहानू ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 to 7 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ने, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, सैट हो गया, ठीक है। फिर आप गल करते हैं डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी, ठीक है। जिवें आपा किता हुंदा है +2 च, ठीक है। +2 च आपा की पढ़ते हैं, डेरिवेटिव पढ़ते हैं, चेन रूल पढ़ते हैं, ठीक है। कोशेंट रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेशन के फॉर्मूले आते हैं, sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, ये चीज़ा आप पढ़ते हैं, डेरिवेटिव च पढ़ते हैं। सो जो ये आता है, ये सिंपली आता है +2 लैवल का, +2 लैवल का। तो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने आते, क्वेश्चन तुसी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये जी सिंपल फॉर्मूले के तुहानू 3 to 3 मार्क्स का देखने को मिलता है डेरिवेटिव चो, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी हो गया। दैन आता है अपना कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तुहानू पता है, आप चेक करते हैं फंक्शन कोज एक्स की वैल्यू दे दूगा 0 ते, पूछेगा कंटिन्यूस हैगा या फिर नहीं हैगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुहानू डेरिवेटिव चो मिलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी अपना +2 लैवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दैन आता है फिर कंटिन्यूटी, तुहानू मैं दस ही दिता, कंटिन्यूटी आएगा फिर ये आता है रोल्स थ्योरम, जिमें तुहानू आ दिती है रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम का सिंपल तुहानू स्टेटमेंट आनी चाहिए है। जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम की तुहानू की आनी चाहिए है, स्टेटमेंट आनी चाहिए है। रोल्स थ्योरम की तुहानू स्टेटमेंट्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुहानू स्टेटमेंट्स आदि हैं तो तुसी इसनू ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अपने को स्टेटमेंट्स आ गया, स्टेटमेंट्स चो बाद आता है रोल, तुहाडे कोल आंदे रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तुहानू जस्ट इन्हां दी स्टेटमेंट्स याद करनियां पैणगीਆਂ, ठीक है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट मिलता है, नॉर्मल मिलता है, ते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ते मिनिमम, ते मैक्सिमम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये भी कवर करना पैना, ठीक है। फिर आंदा अपना इंटीग्रेशन। फिर आंदा अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो टॉपिक आएगा वो आएगा ये प्रॉपर्टीज के बेस से। प्रॉपर्टीज के बेस से तो इंटीग्रेशन आएगा एग्जाम से, ठीक है। तो होर ये इंपॉर्टेंट की है, ये तो आएगा डबल ट्रिपल इंटीग्रल, जो हर बारी हर साल एक तो क्वेश्चन देखने को मिले डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन चो, ठीक है। ये आंदा है, फिर आंदा है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटैग्रल भी आता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटैग्रल भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आंदा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही है, ये अपने को +2 लैवल का भी है तो BSc लैवल का भी है। जो तुम मेन आएगा वो आएगा BSc लैवल का, ठीक है। जो मेन तुम टॉपिक आएंगे वो BSc लैवल के आएंगे, ठीक है। +2 चो आपको मिलता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री आ कुछ। बट जो BSc लैवल का करिए वो एग्जैक्ट आता है, क्लैरेंट फॉर्म आती है, क्लैरेंट फॉर्म आ गई। होर आपां नूं की वेखण नूं मिलदा है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, लीनियर, ठीक है। आ टॉपिक आपां देखण नूं मिलदे ने, ठीक है। सो इहदे तो भी आपां नूं 6 to 7 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है। फिर अपने को आता वेक्टर अलजेब्रा। फिर अपने को आता वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा फिर अपने को आता वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वैक्टर अलजेब्रा च तुहानूं की वेखण नूं मिलदा? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑन दी प्रॉपर्टी के बेस से तुहानूं क्वेश्चन आंदा है, एंगल लभना आंदा है, ठीक है। कोस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के, ते एक इहदे च आंदा है, इहदे च एक टॉपिक आंदा है तुहानूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का तुहानूं एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है। तो फिर आंदा अपने को फिर आंदा अपने को लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन केड़ा टॉपिक है हमेशा जेड़ा अपने को रहिंदा +1 का बेस रहिंदा है। +1 च आई थिंक 6 चैप्टर है लीनियर इनक्वालिटीज का, ठीक है। तो ये भी तुहानूं वेखण नूं मिलदा पेपर च, ठीक है। +1 च तुहानूं बेसिक जेड़ा लैवल हैगा इन लीनियर इक्वालिटीज का वो क्वेश्चन तुहानूं सिंपल आंदा है। एक या हार्डली 1 या 2 मार्क्स का ये पेपर च आंदा है तुहाडे, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हैगा, सिंपल तुहानूं इस चीज़ां का
ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ठीक है, फिर आंदा है स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, 3D हो गया। फिर आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गया, कॉनिक सेक्शन आ गया, 3D आ गया। मतलब ये सारे कारे हैगे है, ये हैगे है +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ। ठीक है, 3D ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ठीक है, सर्कल आ गया, पैराबोला आ गया, एलिप्स आ गया, ये तुहानू देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर आंदा अपने को कंपलैक्स नंबर। ठीक है, देन आप स्लाइड करते हैं कंपलैक्स नंबर की। ठीक है, कंपलैक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कंपलैक्स एनालाइसिस, कंपलैक्स चो की मिलता है तुहानू, सिंपल जिहड़ा अपना सिंपल अपना +1 लैवल का कंपलैक्स नंबर मिलता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलता है। ठीक है, तो एक कंपलैक्स नंबर तुहानू जिहड़ा भी +1 च हैगा आर्गूमेंट मॉडुलस करना वो सारा ये आएगा। फिर आंदा ट्रिग्नोमैट्रिक, ट्रिग्नोमैट्रिक जिवें तुहानू दिता होया रेडियन एंगल मेजर करना, सारिया प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले, साइन के फॉर्मूले, कोस के फॉर्मूले, वो सारा ये आंदा है। ठीक है, फिर आंदा लिमिट एंड कंटीन्यूटी। लिमिट एंड कंटीन्यूटी च आप चेक करते हैं बई कंटीन्यूस हैगा कि नहीं, लिमिट कढ़नी किसी की एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, वो सारा ये आप देखते हैं। ठीक है, फिर आप आंदे च आंदी है जिवें यंग थ्योरम, टेलर थ्योरम, इन्हां दी जस्ट स्टेटमेंट याद करनी है। तुहानू एक मैं होर गल दसदा, 5 ਤੋਂ 6 मार्क्स दिया तुहानू सीधा थ्योरम की स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं बई आ स्टेटमेंट किहड़ी, स्टेटमेंट है थ्योरम का नेम की है। ठीक है, सो ये थ्योरम्स भी आपां नू याद करनियां पैणियां। देन अपना आंदा है देन परमोटेशन एंड कंबीनेशन। परमोटेशन एंड कंबीनेशन ये भी किहड़े लैवल का है, ये भी +1 लैवल का है। ये तुहानू अरेंजमेंट दे देंगे, इन्ने बच्चों किस अरेंजमेंट कंबीनेशन, वो सारा ये आता है। ठीक है, फिर डिविजिबिलिटी रूल हो गया, डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, एक आद है ये हैगा BSc लैवल का जो टॉपिक दिता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, BSc लैवल का। एक किहड़ी टॉपिक के अंदर आंदा नंबर थ्योरी की, बहुत टॉपिक ईजी है, ये 2 या 3 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आ गई थोड़े को ग्रुप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप BSc का मेन ही पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी। ये की आंदा है, सारा कुछ आंदा है, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, रिंग, सब कुछ तुहानू ये आ जाना। एक है जस्ट तुसी एदियां जे तुहानू एदियां थ्योरम्स लर्न है तो तुहाडा ये जल्द ये ईजली जिहड़ा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ये तो 5 to 6 मार्क्स का तुहानू पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, आप सारे टॉपिक ही 1 by 1 मतलब तुहानू इस चैनल पर प्रोवाइड करवावांगे। तुहानू एक चीज़ तुसीं बस साडे नाल जुड़े रहना, तुहानू हर एक चीज़ नाल असीं मतलब इंट्रोड्यूस करावांगे। ठीक है, फिर आंदा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी काहदा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी काहदा है, किहड़ा टॉपिक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी टॉपिक हैगा अपना
BSc ਲੈਵਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ को BSc ਲੈਵਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਊਟਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ BSc ਲੈਵਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ SCF ਆਏਗਾ, LCM ਆਏਗਾ, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी है, कनकरेंस, मॉडुलस कनकरेंस, सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਲੀ BSc ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ BSc ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ Q, P ਔਰ Q ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਫਾਲਸ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ +1 ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹ +1 ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। फिर आंदा स्टैटिक्स, जो थोड़ा स्टैटिक्स है ये +1 लैवल का। ये तुहानू मीन आएगा, मोड आ जाता है, वेरियंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये तुहानू सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आंदा अपना प्रोबेबिलिटी एक ही है, ये +1 च भी आंदा, +2 का भी आएगा तो BSc लैवल आएगा। ये तीनों लैवल का आंदा है, ठीक है। सो इस बारी जो पेपर आया सी मास्टर कैडर का 2020-21 वाला जो जनवरी च होया सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇपर ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਮ ਆ ਗਏ, ਨਿਵੇਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈਡ ਹੈ टेल है, मतलब ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा कुछ की है BSc की है लैवल का सारा कुछ टॉपिक तुहानू इस च आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की होंगे, करैक्टरिस्टिक फंक्शन की होंगे, सारा तुहानू मैं दस ही दिता है की होएगा। ये सारा जिन्ना भी है टॉपिक आपां कोल पेज ते हैगा, प्रोबेबिलिटी तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो पहला ये सारा की है BSc लैवल का। एक ही है ये BSc लैवल का ही हैगा, ठीक है। फिर आंदा है तुहाडा लीनियर प्रोग्रामिंग तुसीं आई थिंक पढ़िया होंदा है +2 च। लीनियर प्रोग्रामिंग की होंदा है, लीनियर प्रोग्रामिंग +2 का तुहानू मैक्सिमम वैल्यू दसेगा किहड़े पॉइंट ते आएगी, मिनिमम वैल्यू किहड़े पॉइंट ते आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ टॉप इस च आंदा है, ठीक है। फिर लास्ट अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मकैनिक्स, ठीक है। मकैनिक्स ये दो कैटेगरी है, स्टैटिक्स ते डायनामिक्स। स्टैटिक्स ते डायनामिक्स। सो जो अज का ट्रेंड चल रहा पेपरों का, जिवें तुहाडा तुसीं जानदे हो 20 ते 21 तुहाडा पेपर होया सी जून नूं, उहदे च ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ BSc ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ, BSc ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 110 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ +1 ਤੇ +2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 110 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ +1 +2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 110 ਜਾਂ 100 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ +1 ਦੇ +2 ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਮਾਰਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ BSc ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ आई होप तुहानू सारा कुछ समझ आएगा सिलेबस बारे। सो तुहानू अगर वीडियो पसंद है तो चैनल नू लाइक करियो, सबसक्राइब करियो तो अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करियो। थैंक यू।